ऋतिक कंगना का वॉर हुआ अगली। Full coverage on ऋतिक कंगना legal war. हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं तिशे और मैं हूं आराधना एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहां आपको मिलती है हर रोज बॉलीवुड का फुल डोज, यानी 7 डेज अ वीक हम आपको देते हैं लेटेस्ट अपडेट्स एंड जूसी गॉसिप्स। और आज की द बिग ब्रेकिंग न्यूज जुड़ी है कंगना ऋतिक की लीगल वॉर से। काफी वक्त से चल रही कंगना ऋतिक की टसल ने ले लिया है बेहद अगली टर्न। और आज ऋतिक कंगना की लीगल वॉर की एक्सक्लूसिव अपडेट में जूम एक एक करके सारे राज खोलेगा। इसकी शुरुआत होगी कंगना के लीक्ड ईमेल से। बॉम्बे टाइम्स को मिली है ये मेल्स, लेकिन कंगना के इन ईमेल्स में क्या-क्या बातें लिखी हैं, फाइंड दैट आउट इन आवर टॉप स्टोरी। कंगना ऋतिक लीगल वॉर में आया न्यू ट्विस्ट। बॉम्बे टाइम्स से जूम को मिले इन एक्सक्लूसिव मेल्स ने बॉलीवुड बवाल खड़ा कर दिया है। कंगना की पर्सनल आईडी से आए इन मेल्स में ऐसी चौंकाने वाली इंफॉर्मेशंस हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। कंगना ने अपने एक ईमेल में लिखा है, I get up in the morning and first thing I Google you. Try to find one new picture, one new interview, any news to start my day. I hope this routine ends soon. And instead of Googling you, I could make a call to you, hear your voice, talk to you and start my day. बॉम्बे टाइम्स को सोर्सेस की तरफ से आए इस मेल में साफ दिखाया गया है कंगना किस तरह ऋतिक के लिए डेस्परेट थी। एक और लीक्ड मेल का सब्जेक्ट है लव, जिसमें कंगना ने लिखा है, बेबी आई फील व्हेन वी स्टार्ट टू डेट आई वोंट लाइक टू सी योर पिक्स एंड न्यूज ऑन द नेट लाइक दिस। इट कंफ्यूजेस मी एंड इट कैन कॉज कॉम्प्लिकेशंस इन आवर रिलेशनशिप। साफ साफ इस मेल के जरिए देखा जा सकता है कंगना ऋतिक को अप्रोच करने की कोशिश कर रही हैं। एक और लीक्ड मेल में कंगना की तरफ ऋतिक के न्यू घर के किचन को सजाने तक की बात कही गई है। Also, I'm thinking, when are you shifting to your new house, baby? When your kitchen is ready, I want to set it up. I don't want anyone else to do it. You will need staff there. We will have to interview people for that. It's a test and trial method. I'd like to train your staff based on your requirements. यही नहीं, एक लीक्ड ईमेल में अलेजेडली कंगना ने ये बात भी एक्सेप्ट की है कि उन्हें एस्पर्जर सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। योर सॉन्ग इज रियली गुड, आई सॉ इट अगेन, आई होप यू डिडंट फील बैड अबाउट व्हाट आई रोट, आई एम सॉरी इफ आई मेड यू फील बैड, आई एम रियली अनहैप्पी दैट वी डोंट टॉक। Also, I found out that I have Asperger syndrome. I am stressed about it. If you get time, read about it. I have 98% of its symptoms. I realize there are many things about me that aren't normal. I am so confident all the time, even in the moments of incompetence and failure. It seems unnatural to me and to everyone else around me. ऋतिक जिस बात को पहले दिन से कहते आए हैं, वो कंगना के इस ईमेल की बात से फिलहाल तो सच ही दिख रहा है। यही नहीं, बॉम्बे टाइम्स से जूम को मिले इन ईमेल्स में कंगना ने अपने और ऋतिक के रिलेशनशिप को एक फैंटेसी तक कह दिया है। Sometimes I feel so unsure of everything. Does our love really exist, or it's just a fantasy? Is our love for real, or is it an imaginary person that I talk to? Why don't you ever talk to me? If our love is real, then why is it intangible? Real things are tangible, aren't they? What if someday I meet you and you tell me that you haven't received anything? You don't even know me. You never loved me. What will I do then? Will I ever recover from that revelation of that fatal reality? Will I get another chance to start all over again? Or will my life just be a broken dream? ब्रेकिंग न्यूज, ऋतिक कंगना के लीक हुए ईमेल्स ने सबको चौंका दिया है। बॉम्बे टाइम्स को सोर्सेस से मिली इस लीक्ड ईमेल में कंगना के हवाले से ऋतिक को कहा गया है, स्विच ऑन योर फोन ऋतिक, आई एम नॉट जोकिंग, यू विल रिग्रेट दिस। साफ साफ इस ईमेल में कंगना ने ऋतिक को वार्न किया है। वहीं एक और ईमेल में कंगना ने ऋतिक से कहा है, Before I send you next mail, I'd like you to tell me where and how would you like to receive my messages. Would you like another account for us, or should we use text messaging? Is there any other medium that you suggest? यही नहीं, कंगना कई जगह इन ईमेल्स में ऋतिक के लिए अपने प्यार का इजहार करती नजर आ रही हैं। Baby, I can't believe I met you. You look so sexy. I am in my bed now.
but I got stuck outside SRK's house for 30 minutes. It's so crowded out there. I don't remember what all I said. I was so nervous. This is the thing, I am a different person on my own. But when I am with you, I am so nervous like a teenager. I was getting knots in my stomach, that's how you make me feel. I love this feeling. I wonder what will happen when you will pull me close and kiss my mouth. I am sure I am gonna faint. यही नहीं, एक लीक्ड ईमेल में कंगना ऋतिक से बात करने की रिक्वेस्ट करती नजर आ रही हैं। So I am calling. Take my call today, please. I will say hi and you say hi back and we disconnect. Just your voice. Just one word. Please, John. कंगना ने एक ईमेल में खुद को मिसेस आर कहने का जिक्र भी किया है, जो अपने आप में काफी कुछ कहता है। Baby, did you read Kabir's mail? Are you confused? Let's talk about it. Kabir is a Sufi and Fakir kind of a man. He travels all the time and smokes pot whole day, but he is deeply spiritual. According to him, your journey towards me has been much bigger and greater than my journey for you. But I am stopping you now, and he explained how I am doing that. I was convinced and I started crying. I decided to follow him, but not everything that he says. He teases me as Mrs. R. I think that's childish, but I agree with everything else that he said to me. I don't believe in marriages, but I do believe that you are my Shiva and I am your Shakti. यही नहीं, कंगना के ईमेल में इस बात तक का जिक्र है कि उनकी मॉम कंगना और ऋतिक को लेकर किसी एस्ट्रोलॉजर से मिली हैं। When I got back to India, my parents visited me and mom explained what astrologer told her. Anyways, then I started focusing on this man and we called him the Man of Light. In one of my emails, I said I am destined to follow the path of love with the Man of Light is because this pundit's predictions are always true. वैसे एक लीक्ड ईमेल में कंगना ने इंटरेस्टिंगली इस बात का जिक्र किया है, शायद उन्हें ये ईमेल्स कहीं और से आए हैं। You have not accessed my mails and details show it's being accessed all the time, even now as I write to you. Now we know there is someone else other than us, so we know what to do. कंगना ऋतिक के इस ईमेल ट्रेल की पूरी कहानी आप देख सकते हैं आज शाम 7 बजे एक्सक्लूसिवली ऑन Zoom। वहीं एक लीक्ड ईमेल में कंगना साफ साफ इशारा करती नजर आ रही हैं कि ऋतिक उनके ईमेल्स का जवाब नहीं दे रहे। Actually, I am glad you didn't pick up. What would I say? How will I sound? What is the right way to say hi? I had so many questions in my mind that I was on the verge of a hysteria. ऋतिक कंगना के लीक्ड ईमेल में ये भी चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन सामने आई है कि कंगना ऋतिक से डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करने के लिए कह रही हैं। Before I send you next mail, I'd like you to tell me where and how would you like to receive my messages. Would you like another account for us, or should we use text messaging? Is there any other medium that you suggest? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कंगना ने अपने लीक्ड ईमेल में उस ईमेल आईडी का जिक्र किया है जिसे ऋतिक किसी इम्पोस्टर का बताते आए हैं। Do you find it weird to receive my mails at your work mail ID? It must be annoying. I don't mind it. I got one ID for everything. That too gets too much sometimes. But for someone like you, it can be a nuisance to mix work and romantic mails. I understand, baby. Should I try sending mails on your earlier ID? Email.com one? एक और ऐसा ही ईमेल सामने आया है जिसमें कंगना इम्पोस्टर के ईमेल आईडी का जिक्र करती नजर आ रही हैं। अच्छा लगता था मुझे वो तुम्हारा शेडी email.com वाला अकाउंट और इंसैनिटी पासवर्ड वाला ड्रॉप बॉक्स। We were better people, Hrithik. Now even we don't like ourselves. Well, इन मेल्स में अब कितनी सच्चाई है और ये मेल वाकई में ऋतिक और कंगना के ही हैं, इसका असली पता तो साइबर सेल के इन्वेस्टिगेशन पर ही चल पाएगा। कंगना के ईमेल्स का खुलासा तो हो गया,
लेकिन ऋतिक कंगना की ईमेल ट्रेल्स में ऋतिक रोशन ने कंगना के ईमेल्स का क्या जवाब दिया, जूम के पास इसकी भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। One second. You are trying to say कि Zoom को exclusively ऋतिक के ईमेल्स मिले हैं जो उन्होंने कंगना को सेंड किए थे। Exactly. Have a look. ऋतिक कंगना का लीगल वॉर ले चुका है अगली टर्न। बॉम्बे टाइम्स को मिले मेल्स के मुताबिक कंगना के इन मेल्स का ऋतिक ने जवाब भी दिया है। Saw the email flood and I don't blame you at all. I am a little occupied so could not reply. Our lives different, unlike other couples. I so wish it wasn't the case, but sadly that's how it is. Bear with me as I emerge through all this with a clean slate. Start afresh with new memories to be made. P.S. I did see the video and it was such a tease. I wanted so much more, but didn't say anything since you were unwell. कंगना की बहन रंगोली की तरफ से भी मिला ये मेल। Hi Ritik, I have attached a mail from you that Kangana one day sent me by mistake, but today that mistake makes all the sense. During your relationship with her, you hacked her account and you forced her to record many videos and click pictures as well. In this mail, you are clearly accepting everything. Kangana is already very hurt. Leave her alone now. इस पर ऋतिक की तरफ से आया ये मेल। Please come and meet me. I have no idea what you're talking about, Rangoli. What is going on, Rangoli? What is this? I can assure you, I have not sent any such mail. If this is a joke, it's not funny. And if you are serious, you must meet me and get to the bottom of it. I am free post 27th. और इस मेल के बाद ऋतिक ने भेजा फिर ये मेल। Somebody is playing a trick or is seriously demented. My email is not. इस पर रंगोली की तरफ से गया ये मेल। Okay sir, we are very stressed. Kangana has been sending you pictures, videos, mails and messages. She has received a lot of stuff from you as well for last 6 months. Then her account has been hacked. We are ready to close the matter. But if it wasn't you, then let's lodge a complaint together. Because anything goes wrong, your name will be dragged in it for sure. और रंगोली के इस मेल से कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मेल एक्सचेंज का जो सिलसिला चल रहा था वो था एक रॉन्ग डायरेक्शन में। और ये भी सवाल खड़ा हो गया कि इम्पोस्टर वाली बात जो कही जा रही है उसमें भी कहीं ना कहीं है दम। वेल, इन मेल्स में अब कितनी सच्चाई है और ये मेल वाकई में ऋतिक और कंगना के ही हैं, इसका असली पता तो साइबर सेल के इन्वेस्टिगेशन पर ही चल पाएगा। So guys, it's time to take a very short break. But after the break, आपको बताएंगे कैसे कंगना के लॉयर ने लगाया ऋतिक पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम। So come right back. Planet Bollywood. Well, कंगना और ऋतिक के ये ईमेल्स तो आपने देखे, पर इन मेल्स की क्रेडिबिलिटी पर कंगना ने अपने एक स्टेटमेंट से सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, कंगना ने क्लेम किया है कि ऋतिक से उनका ब्रेकअप तो पहले ही हो गया था। ऐसे में ऋतिक को ईमेल भेजने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्या है ये पूरा माजरा? लेट्स फाइंड आउट। ऋतिक कंगना के लीगल वॉर में जूम को सोर्सेस से मिली है एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन। कंगना के एक करीबी ने जूम को एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दी है कि 24 मई 2014 की रात यानी करण जौहर की बर्थडे पार्टी में ऋतिक के साथ उनका ब्रेकअप हो चुका था। ऐसे में वो ऋतिक को ये सारे ईमेल्स भेज ही नहीं सकती। कंगना के करीबी के दावे को ध्यान से देखें तो ये सच भी दिखाई देता है, क्योंकि जब हमने लीक्ड ईमेल की डेट को ध्यान से देखा तो ये सारे डेट्स 25 मई 2014 के बाद के दिखे। आप भी नजर डालिए इन डेट्स पर। 13 जुलाई, 15 अगस्त, 17 अगस्त, 3 सितंबर, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 2 नवंबर। वैसे कंगना के करीबी के और दावे पर नजर डालें तो ये मामला और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। न्यूज़पेपर में खबरें आई थी कि ऋतिक कंगना से 25 मई 2014 की रात को मिले थे और वहां कंगना ने ऋतिक को बताया था कि वो किसी इम्पोस्टर से बात कर रही हैं और तभी ऋतिक ने अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी कंगना के साथ शेयर की थी। ये मामला काफी बड़ा बन चुका है और अब लीगल अथॉरिटीज ही इस मामले की पूरी सच्चाई सबके सामने ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। ऋतिक
कंगना के इस पूरे कंट्रोवर्शियल लीगल वॉर में कंगना के लॉयर ने ऋतिक पर लगा दिया है ब्लैकमेलिंग का इल्जाम। जी हाँ, कंगना के लॉयर ने तो ऋतिक को सामने आकर बात करने की खुली चुनौती भी दे दी है। Have a look. ब्रेकिंग न्यूज। ऋतिक कर रहे हैं कंगना को ब्लैकमेल। मेरे क्लाइंट को वो चीज लेके थ्रेटन कर रहे हैं, आप मेरे क्लाइंट को लेके ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, ऋतिक का इंटेंशन था क्रिमिनल। मेरे क्लाइंट को वो चीज लेके थ्रेटन कर रहे हैं, आप मेरे क्लाइंट को लेके ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी हाँ, कंगना के लॉयर रिजवान सिद्दीकी ने जूम के बूम पर एक्सक्लूसिवली दिया ये एक्सप्लोसिव बयान। रिजवान का साफ कहना है कि ऋतिक रोशन ने कंगना के ईमेल्स को सिर्फ इसीलिए सेव करके रखा क्योंकि वो कंगना को ब्लैकमेल करना चाहते थे। ऋतिक रोशन बोलते हैं कि वो मेरे क्लाइंट को जानते नहीं थे। ऋतिक रोशन अगर मेरे क्लाइंट को नहीं जानते थे तो वो अपने करेक्ट ईमेल आईडी पे 1400 से ज़्यादा ईमेल्स क्यों रिसीव किए, उन्होंने क्यों नहीं ब्लॉक किया, वो क्यों नहीं मेरे क्लाइंट को बोले कि भाई आप क्यों मुझे ऐसे बेबुनियाद और फजूल ईमेल्स भेज रही हैं। इसका इंटेंशन जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ ये है कि आपने रिसीव ही नहीं किया, आपने सेव किया और सेव करने के बाद में आप मेरे क्लाइंट को वो चीज़ लेके थ्रेटन कर रहे हैं, आप मेरे क्लाइंट को लेके ब्लैकमेल कर रहे हैं। साफ है, कंगना अब डिफेंसिव से अग्रेसिव मूड में आ चुकी हैं। यही वजह है कि कंगना के लॉयर ऑन कैमरा साफ साफ कह रहे हैं कि ऋतिक रोशन ने उनकी क्लाइंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। ऋतिक उनकी क्लाइंट को थ्रेटन कर रहे हैं। मेरे क्लाइंट को वो चीज लेके थ्रेटन कर रहे हैं, आप मेरे क्लाइंट को लेके ब्लैकमेल कर रहे हैं। वैसे जूम ने ऋतिक रोशन का साइड जानने के लिए उनके लॉयर से भी बात करने की कोशिश की और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, इस मामले में मीडिया में हम कोई बयान नहीं देना चाहते। हमें साइबर क्राइम सेल की इन्वेस्टिगेशन की रिजल्ट का इंतजार है और इसके बाद ही हम इस मामले में कोई स्टेटमेंट देंगे। साफ है, दोनों ही पार्टीज अपनी अपनी तरफ से इस मामले को अपने हक में बता रही है। ऋतिक कंगना की ये लीगल फाइट पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। ऐसे में इन दोनों की ही इमेज को इससे काफी धक्का लग रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले को खत्म करने या सुलझाने के लिए इन दोनों में से कौन किसे अप्रोच करता है। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक लेने का। So we will see you on the other side, but come right back. Planet Bollywood. ऋतिक कंगना के लीगल वॉर के बाद अब आपको दिखाते हैं रणबीर कपूर का नया लुक। एक्टर रणबीर कपूर आजकल दार्जिलिंग में फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग कर रहे हैं और फिल्म के सेट से रणबीर कपूर की कुछ पिक्चर्स लीक हुई हैं जिसमें रणबीर मास्क में नजर आ रहे हैं। वह लगता है रणबीर कपूर जग्गा जासूस में अपने कई अवतार हमें दिखाने वाले हैं। Okay, friends, आज के लिए बस इतना ही. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 only on Zoom. Turn on.